नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था हाउ टू ओपन अ होलसेल मेडिसिन शॉप, यानी कि थोक दवा का व्यापार कैसे करें, उसके लिए आपको दुकान कहां पर लेना है, एरिया कितना होना चाहिए, ड्रग लाइसेंस कैसे बनेगा। वहीं आज इस एपिसोड में यानी कि पार्ट 2 में मैं आपको बताने आया हूं कि आपको होलसेल मेडिसिन शॉप चालू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कस्टमर कहां से आएगा, कैसे आएगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो गलती जो 90% लोग करते हैं और फिर उनको ये बिजनेस बंद भी करना पड़ जाता है। तो ये गलती आप मत करना, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये एक नॉलेज बेस्ड चैनल है जहां आज सोशल मीडिया पे फूहड़, नाच, गाना और कॉमेडी चल रही है, जिसको देखने में आप अपने दिन के 2-3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। वहीं ये एक नॉलेज बेस्ड चैनल है जहां पे मैं ऐसे ऐसे कंटेंट बना के ला रहा हूं जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। और अगर आप फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं तो आपके लिए तिवारी जी टॉक शो देखना मस्ट है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं कि दवाइयां कहां से खरीदें। देखिए, जब आप होलसेल का काम चालू करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको तुरंत स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेगी, उसमें टाइम लगता है क्योंकि हर कंपनी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो एकदम से तो कोई कंपनी आपको स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना देगी, तो फिर काम कैसे चालू किया जाए और दवाइयाँ कैसे खरीदी जाएं। तो देखिए, मेडिसिन के होलसेल का बिजनेस 2 तरह से होता है। एक तो आप कंपनी के डायरेक्ट स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दूसरा आप एज ए सेमी होलसेलर काम कर सकते हैं। सेमी होलसेलर वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल खरीद कर लेते हैं। शुरू के 1-2 साल आपको एज ए सेमी होलसेलर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे तो हो सकता है 1-2 साल में ही कंपनियां खुद आपके पास आएं और आपको अप्रोच करें। अब आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर सेमी होलसेलर को माल क्यों देता है, वो डायरेक्ट बेच सकता है, अगर वो सेमी को देगा तो उसकी सेल लॉस होगी। तो हर शहर में हर कंपनी के 2, 4, 6 यहां तक कि 10-10 स्टॉकिस्ट होते हैं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर माल नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा दे देगा, क्योंकि बात आ जाती है यहाँ पे कंपटीशन की। डिस्ट्रीब्यूटर को अपना माल रोटेट करना होता है क्योंकि हर कंपनी की एक पेमेंट साइकिल होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को मोस्ट ऑफ द कंपनी 21 दिन की साइट देती हैं, यानी 21 दिन की उधारी देती हैं और 21 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना ही होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा ये होता है कि सेमी होलसेलर से उनको बल्क में ऑर्डर आता है, मतलब अच्छा ऑर्डर आ जाता है और वो अपना माल लिक्विडेट कर सकते हैं 21 दिन के अंदर। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर सेमी होलसेलर को 2% रख के आगे माल बढ़ा देता है। देखो, दवा के बिजनेस में जो है ना, माल रुकना नहीं चाहिए, माल आपकी साइकिल घूमती रहनी चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका माल इधर आया और इधर गया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर सेमी होलसेलर को स्टॉक देता है। तो भाई, शुरुआत में आपको इन स्टॉकिस्ट से ही माल लेना होगा। अब बात आती है कि माल लिया क्या जाए, कौन सी दवाइयां खरीदी जाए। तो इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो आप कंपनी वाइज काम कर सकते हैं और दूसरा आप प्रोडक्ट वाइज काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज अगर आपको काम करना है तो उसके लिए जब आप काम चालू करने जा रहे हैं होलसेल का, तो हो सकता है आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने पहले कुछ काम किया हो, कुछ पार्टियों से आपकी जान पहचान हो, कुछ हॉस्पिटल्स में या मेडिकल स्टोर्स में जिनको आपने बता भी रखा होगा कि मैं होलसेल का काम चालू करने जा रहा हूं और मुझसे आप माल लिया करिए। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, जैसे कि बड़ी सिटीज में होता है, ओल्ड लखनऊ हो गया, न्यू लखनऊ हो गया, या फिर साउथ कानपुर हो गया, कानपुर, गाजियाबाद में आप एक गाजियाबाद रख सकते हैं, एक हिंडन पार्क का इलाका जिसमें इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा आता है, वो रख सकते हैं। तो अगर आपको अपना एरिया पता है, अपनी पार्टी पता है, तो आप पहले वहां पे अच्छे से सर्वे कर लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया का कि वहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है।
तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज काम चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, आप 70-80 लाख लगा सकते हैं इस बिजनेस में, तो आप कंपनी वाइज काम चालू कर सकते हैं। अब कंपनी वाइज भी काम आप दो तरह से चालू कर सकते हैं। एक तो आप रिटेलर यानी कि फुटकर दवा व्यापारियों को माल दे सकते हैं। दूसरा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में तो ऐसा होता है कि गत्ते खोलने की कभी कभी जरूरत ही नहीं होती है। इधर माल आया, 1-2% रख के उधर चला गया। कभी कभी तो ट्रांसपोर्टर से ही माल रवाना हो जाता है। लेकिन ये काम जोखिम भरा है और अगर आप नए हैं तो ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। इससे आप दूरी बनाकर रखें, वही अच्छा होगा। कंपनी वाइज काम करने का फायदा ये रहता है कि जिस भी कंपनी का आप काम करते हैं, आप उनके रडार पे आ जाते हैं। भाई सेल्स की चिंता तो सबको रहती है, तो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं मार्केट में, उनको भी दिखता है कि ये सेमी होलसेलर हमारा माल बेच रहा है और काफ़ी ज़्यादा माल बेच रहा है, तो फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा सेमी होलसेलर सेल करता है, तो उस कंडीशन में कंपनी की मजबूरी है, वो आपके पास आएंगी और फिर आपको स्टॉकिस्ट भी बनाएंगी। और अगर एक भी कंपनी ने, एक बड़ी कंपनी ने अगर आपको स्टॉकिस्ट बना दिया, तो फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं। फिर आपको छोटी छोटी कंपनियां अप्रोच करेंगी, आप उनसे चालू कर सकते हैं। और एक कंपनी का स्टॉकिस्ट बनने के बाद में रास्ते बहुत खुलने लगते हैं। छोटी कंपनियों से आप चालू कर सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में थोड़ा सा रिस्क रहता है। ये आपको पहली इनवॉइस में ही 2, 4, 6 लाख का माल तो दे देंगे, लेकिन अब माल दे दिया और 6 महीने निकला नहीं, तो अब क्या करेंगे? और जो एडवांस, जो पहली इनवॉइस का पेमेंट है, वो भी एडवांस लेते हैं। तो एडवांस पेमेंट भी कर दिया, 6 लाख का माल आ गया, 6 महीने बीत गए, माल निकल नहीं रहा है। अब आप करते रहिए, जो करेंगे तो आप फंस गए। तो अगर छोटी कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अब आते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, हाथ में बचेगा क्या कि जो घर जाके घरवाली के हाथ में पकड़ा सके। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है दवा के थोक व्यापारी हैं, लेकिन 90% दवा व्यापारी रो रहे हैं। ये हकीकत है मेरे भाई। केवल 10% जो दिग्गज हैं, पुराने खिलाड़ी, वही कमा रहे हैं। कहने में तो अच्छा लगता है दवा के थोक व्यापारी, लेकिन बहुत बुरा हाल है। ऊपर से ऑनलाइन वालों ने भी बजा रखी है क्या, पुंगी, क्योंकि कंपनी देती है 10% प्रॉफिट। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन, जीएसटी निकाल के बचता है 8.5%। 8.5% में आपको देना होगा 4 से 6% तक डिस्काउंट। अब 4 से 6% अगर डिस्काउंट दे दिया तो बचा क्या, 4.5% से 2.5% प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में आपको दुकान के खर्चे निकालने हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, सीए का खर्चा, बिजली के बिल का खर्चा, दुकान का किराया, तो हाथ में क्या बचेगा मेरे भाई। देखो, निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है वही बता रहा हूं। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। अभी आते हैं एपिसोड के टॉपिक पे। माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं कभी कभी। खैर, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो दुकान सजाने में, आपका ड्रग लाइसेंस बनवाने में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में 2 लाख रुपए आराम से लग जाएगा। माल आपको कम से कम 10 लाख का भरना ही होगा, तो 10 लाख का माल लेना होगा और इतना ही अमाउंट 10 लाख का आपको बैकअप कैपिटल भी अपने पास में रखना होगा, क्योंकि आगे जाकर ये 10 लाख रुपए आपके मार्केट में फंसने वाले हैं। जी हाँ, और ध्यान रहे, मैं कम से कम बता रहा हूं, 10 लाख का माल आपको भरना होगा शुरुआत में। ये कम से कम है, ये ध्यान रखना आप। तो 10 लाख ये हो गए और 10 लाख का बैकअप कैपिटल हो गया, 2-3 लाख का इनिशियल खर्चा हो गया। तो मेरे भाई, अगर 20-25 लाख हो आपके पास, तभी ये जोखिम लेना, वरना इस जोखिम से आप दूर रहें। अब लास्ट में बता रहा हूं आपको वो गलती जो 90% लोग करते हैं और उनके बिजनेस फेल हो जाते हैं या फिर उनको दुकान बंद करनी पड़ जाती है। तो वो गलती ये होती है मेरे भाई कि जब आप दुकान खोलेंगे तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कस्टमर बनाने की, यानी कि पार्टियां बनाने की। अब कोई भी पार्टी
पुरानी पार्टियां छोड़ के आपके पास में जुड़ेगी अगर अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के, तो वो क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि आप या तो उधारी ज़्यादा दें, या आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हों जो वो प्रोडक्ट और कहीं ना मिले, या आप उसकी शॉप पे डिलीवरी कराएं, या आपके पास इतने प्रोडक्ट हों यानी इतनी रेंज हो कि उसकी रिक्वायरमेंट का 60-70% आप पूरा कर दें। इसीलिए तो आपसे जुड़ेगी, वरना क्यों जुड़ेगी? तो गलती लोग ये करते हैं कि कोई पार्टी आपसे 5,000 का माल लेके गई और आपको पेमेंट दे दिया, आप खुश हो गए। फिर दोबारा आई, 10,000 का माल लिया और आपसे बोली कि भैया तिवारी जी 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगा। खैर उसने 1 हफ्ते में पेमेंट भी कर दिया, अब तिवारी जी खुश हो गए। अब वो पार्टी आई, 20,000 का माल लेके गई और 20 दिन में पेमेंट किया। इसी तरह वो पार्टी 1 लाख महीने की पार्टी आपकी बन गई। अब ये आपको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? कि अब ये पेमेंट देने में आनाकानी करेगा, पेमेंट हल्का कर देगा। अब आपके सामने मजबूरी क्या है कि अगर आप इसको माल देना कम करते हैं तो आपको ये पेमेंट देना कम कर देगा। अगर आप इसको माल देना कम करते हैं तो आपकी सेल भी घटेगी, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। ये एक पार्टियां नहीं, ऐसी कई पार्टियां तैयार होती हैं। कुछ पार्टियां फिराक में रहती हैं, कोई नया मुर्गा आए, नया काम चालू करे, उससे माल लेंगी। जैसे जैसे पेमेंट फंसेगा, पार्टी माल देना कम करती हैं तो वो दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपसे जो लेना था उनको फायदा वो ले लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, सारा का सारा कंटेंट मैं खुद बनाता हूं, किसी और से पूछ के नहीं बनाता हूं। अपना एक्सपीरियंस आपको फ्री में दे रहा हूं। तो बना लेना कुछ नियम और कानून अपनी दुकान के, बना लेना कुछ कंपनी पॉलिसीज। इतनी सेल पर इतनी उधारी, उधारी ज्यादा हुई माल देना बंद कर देना, क्योंकि मेरे भाई पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन आपकी दुकान कहीं नहीं जानी चाहिए मेरे भाई। इसलिए आप यहाँ बिजनेस करने आए हो, अपना परिवार पालने के लिए आए हो। इसलिए अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक कर जरूर बताइए। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।